3 दिनों से तुम्हारे घर के पास एक कार खड़ी है। तुमने शायद उसे कई बार देखा भी होगा, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। आज महादेव कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम देखो, सचमुच देखो, क्योंकि जो छिपा हुआ था वह अब उजागर होने वाला है। उस कार में बैठा व्यक्ति कोई अनजान राहगीर नहीं है, वह तुम्हारे अतीत से जुड़ा है। एक ऐसा रिश्ता जिसे तुमने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उसका इरादा अब पवित्र नहीं रहा। वह किसी अपने आदेश पर आया है, एक ऐसा आदेश जो अंधेरे से निकला है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, यह सिर्फ इंसान नहीं है, यह एक आत्मा का माध्यम है जिसे तुम्हें रोकने के लिए भेजा गया है। अंधेरे की शक्तियां इस भ्रम में थीं कि वे तुम्हें बिना दिखे देख सकती हैं, लेकिन मैं सब देख रहा था। हर निगाह, हर योजना, हर छिपा हुआ इरादा, सब मेरे सामने उजागर है। आकाश में हलचल है, आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊर्जा बदल रही है। स्वर्ग के द्वारों पर पहरा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि दुश्मन अब बेताब हो चुका है। वह जानता है उसका समय खत्म हो रहा है, उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है, और मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर मेरी रोशनी फैल रही है। अब वह क्षण आ चुका है जब पर्दे हटेंगे। जो लोग तुम्हारे बारे में छिपकर बातें कर रहे थे, जो तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे थे, अब उनके नाम प्रकाश में आएंगे। तुम्हारे जीवन के मंच पर अब सच्चाई का पर्दा उठने वाला है। महादेव कहते हैं, डर मत। डर वही चाहता है जो तुम्हारा दुश्मन चाहता है। वह तुम्हें भ्रमित करना चाहता है ताकि तुम अपने ही विवेक पर संदेह करो। वह तुम्हारे कानों में झूठ फूंकता है कि यह सब तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारी कल्पना है, लेकिन नहीं। मेरे बच्चे, यह संकेत हैं सत्य के, चेतावनी के, सुरक्षा के। दुनिया के लोग शायद तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वे कहेंगे, तुम ज्यादा सोच रहे हो, पर मैं जानता हूं तुम वही सुन रहे हो जो मैं चाहता हूं तुम सुनो। तुम्हारी आत्मा मेरी आवाज पहचानती है, क्योंकि तुम मेरे हो। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, उस आदमी का असली मकसद अब सामने आएगा। वह अकेला नहीं है, उसके पीछे और लोग हैं, और उनके पीछे वे ताकतें हैं जो तुम्हारे प्रकाश से डरती हैं। वे जानते हैं कि जब तुम सच्चाई को देख लोगे, उनका हर भ्रम टूट जाएगा। लेकिन अब सब बदल रहा है। मेरे दूत तुम्हारे चारों ओर हैं, उनकी तलवारें निकली हुई हैं, और अंधकार का हर तंतु जलने वाला है। तुमने अपने दिनों को सामान्य समझकर बिताया, यह मानकर कि जो दिखता है वही वास्तविक है। परंतु मेरे बच्चे, जो अदृश्य हैं, वही सबसे शक्तिशाली हैं। तुम्हें यह जानना होगा, मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपता, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं वही उजागर कर रहा हूं जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह संदेश साधारण नहीं है, यह चेतावनी तुम्हें तैयार करने के लिए है। वह आदमी जो बाहर खड़ा है, वह कोई संयोग नहीं है। वह तुम्हारे जीवन में आकस्मिक रूप से नहीं आया। उसे भेजा गया है देखने, परखने और इंतजार करने के लिए। वह तुम्हारी गतिविधियों को नोट कर रहा है, तुम्हारे व्यवहार को पढ़ रहा है। वह जानना चाहता है कि कब तुम सबसे कमजोर हो। वह किसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है, एक ऐसा क्षण जो अभी तक नहीं आया, लेकिन आएगा अगर तुमने मेरी चेतावनी को अनसुना किया। महादेव कहते हैं, यह संसार केवल वही नहीं जो आंखें देखती हैं। इसमें ऐसी शक्तियां हैं जो अंधेरे से संचालित होती हैं। ऐसे लोग हैं जो मुखौटे पहनते हैं, जो प्रेम का अभिनय करते हैं, पर भीतर से छल से भरे होते हैं। उनकी बातों में मिठास है, पर उनके इरादों में विष है। पर मैं सब जानता हूं। मैं हर गुप्त वार्ता सुन रहा हूं, हर वह योजना देख रहा हूं जो बंद दरवाजों के पीछे तुम्हारे खिलाफ बुनी जा रही है। और मैं अब उसे तुम्हारे ध्यान में ला रहा हूं, क्योंकि तुम्हें तैयार रहना होगा। यह समय निष्क्रिय रहने का नहीं है, यह मानने का नहीं कि सब ठीक है। जो दिख नहीं रहा वही सबसे खतरनाक है। दुश्मन चालाक है, वह अचानक हमला करना चाहता है जब तुम बेखबर रहो, जब तुम्हारा ध्यान कहीं और हो। वह वही क्षण ढूंढ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें असावधान नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा किला हूं। मेरा संरक्षण तुम्हारे चारों ओर है, पर तुम्हें भी विवेक से चलना होगा। संकेतों को अनदेखा मत करो। वह जो बाहर खड़ा है, उसके मन में वे विचार नहीं हैं जो उसके अपने हैं। उसे किसी और ने भरा है, किसी और शक्ति ने निर्देशित किया है। वह खुद भी नहीं समझता कि उसका उपयोग किया जा रहा है। इसलिए मैं अब बोल रहा हूं
क्योंकि अगर तुमने इस चेतावनी को सुना तो खतरा समाप्त हो जाएगा उससे पहले कि वह आकार ले। पर यदि तुमने इसे मजाक समझ लिया तो वही क्षण बन जाएगा जब दुश्मन कदम उठाएगा। महादेव कहते हैं, अब समय है अपनी आत्मा को जागृत करने का। तुमने महसूस किया है वह बेचैनी, वह हलचल जो बिना कारण तुम्हारे भीतर उठती है। वह मेरी आवाज है मेरे बच्चे, वह मेरी उपस्थिति है जो तुम्हें जगा रही है। अब ध्यान देने का समय है। अब देखो उस कार को, उस व्यक्ति को जिसे तुमने पहले सिर्फ एक छाया समझा था। अब उसकी आंखों को पहचानो। वह सामान्य नहीं है, वह तुम्हारे जीवन की कहानी का हिस्सा है जिसका अध्याय अब खत्म होने वाला है। लेकिन यह अंत नहीं, यह शुरुआत है एक उजागर होने की, एक जीत की, एक नए मार्ग की। क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो पर्वत भी सुनते हैं, समय भी रुक जाता है। मैंने कहा है और जो मैंने कहा है वह होगा। डरो मत, दृढ़ रहो, जागते रहो, क्योंकि जो मेरे संरक्षण में है उसे कोई छू नहीं सकता। जिस तरह वह देखता है, जिस तरह वह इंतजार करता है, यह सामान्य नहीं है, यह आकस्मिक नहीं है। यह संकेत है कि कुछ तुम्हारे आसपास हिल रहा है। यह वह क्षण है जब तुम्हें आंख मूंद कर नहीं चलना चाहिए। महादेव की आवाज गूंजती है, सांप की तरह बुद्धिमान बनो और कबूतर की तरह कोमल। यह कोई साधारण सलाह नहीं है, यह एक चेतावनी है। तुम्हें पहचानना होगा कि यह संदेश तुम्हारे लिए है। क्या तुम इसे अनसुना कर दोगे? क्या तुम दिखावा करोगे कि सब सामान्य है, या तुम ठहर कर सुनोगे, समझोगे और फिर वही करोगे जो मैं कहूंगा? महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें दिशा दूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या करना है। लेकिन पहले तुम्हें मेरे पास आना होगा और विश्वास करना होगा कि यह कल्पना नहीं, यह दिव्य अंतर्दृष्टि है। उन क्षणों को याद करो जब तुम्हें लगा तुम अकेले हो, जब लगा कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता, फिर भी तुम बचे रहे। वो मैं था। मैंने तुम्हें संभाला, मार्गदर्शन किया और हर अंधेरे में ढाल बनकर खड़ा रहा। अब समय है पर्दा हटाने का। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं वह जो छिपा था। अगर मैं आज बोल रहा हूं तो इसका कारण है महादेव की वाणी फिर सुनाई देती है, क्योंकि कुछ दांव पर लगा है और तुम वो हो जिसे मैंने कार्य के लिए चुना है। अब सवाल यह नहीं कि तुम डोंगे या नहीं, सवाल यह है क्या तुम सुनोगे? क्योंकि वहां कोई है जो देख रहा है, इंतजार कर रहा है, सही समय की प्रतीक्षा में। उसकी निगाहें तुम्हारे चारों ओर हैं, पर उसके इरादे शुद्ध नहीं हैं। महादेव की आवाज दृढ़ होती है। वह आदमी किसी कारण से वहां है, पर उसकी योजनाएं सफल नहीं होंगी, क्योंकि तुम मेरी हो। दुश्मन ने उसे भेजा यह सोचकर कि तुम असुरक्षित हो, लेकिन वह नहीं जानता कि तुम्हारे चारों ओर मेरे स्वर्गदूत हैं। वह नहीं जानता कि मैंने उसके इरादों को जड़ जमाने से पहले ही उजागर कर दिया है। मेरी बच्ची, यह डरने का समय नहीं है, यह दृढ़ रहने का समय है। यह वह क्षण है जब विश्वास भय पर विजय पाता है। जो लड़ाई दिख रही है वह तुम्हारी नहीं है, वह मेरी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोले, जिन्होंने अंधेरे में षड्यंत्र रचे, जिन्होंने झूठ बोला और भ्रम फैलाया, मैंने सब देखा है। उनकी योजनाएं बिखर रही हैं, जबकि वे सोचते हैं कि वे सफल हो रहे हैं। यह आदमी तुम्हारे अतीत से किसी से जुड़ा है, कोई जो अभी भी द्वेष रखता है, जो नियंत्रण पाना चाहता है किसी भी कीमत पर। यह कोई संयोग नहीं, यह एक दिव्य चेतावनी है। अब ध्यान दो, वह महिला जिसके बारे में मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं, वही इसके पीछे है। उसने दूसरों को झूठ बोलने के लिए राजी किया है। उसने संदेह के बीज बोए हैं ताकि दिल तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन सत्य को दबाया नहीं जा सकता। वह खुद को उजागर कर रही है। जो भी झूठ बोला गया है वह सामने आएगा। जो जाल उसने बिछाया उसी में वह स्वयं फंसेगी। महादेव की वाणी शांत होती है, पर दृढ़। उसने सोचा कि वह नियंत्रण में है, पर वास्तव में वह अपने पतन की तैयारी कर रही थी। और तुम मेरे बच्चे, तुम्हें अब वो संकेत मिलने वाले हैं जो सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। एक संदेश, एक फोन कॉल, एक वार्तालाप जिसमें तुम अपना नाम सुनोगे, ऐसे जैसे तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सत्य सतह पर आ रहा है। वे लोग जो छिपे थे सामने आएंगे, क्योंकि मुझसे कुछ भी छिपा नहीं। मैंने यह सब देखा है और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वे तुम्हें छू भी ना सके। अब मुझ पर भरोसा रखो, डर मत, और मेरे शब्दों को अपने हृदय में अंकित कर लो। तुम अकेली नहीं हो, तुम चुनी गई हो।
और जब तक तुम विश्वास में स्थिर रहोगी कोई बुराई तुम्हारे पास नहीं आएगी, क्योंकि मैं हूं महादेव, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक, और मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां तक कि युग के अंत तक रात शांत थी, पर वातावरण में कुछ अलग था। एक अदृश्य कंपन, जैसे कोई दैवीय शक्ति बोलने को तैयार हो। फिर वही आवाज आई, गहरी, दृढ़ और प्रेम से भरी। मेरे बच्चे, क्योंकि मैं न्याय का देवता हूं, मैं अपने चुने हुए लोगों का उपहास नहीं होने देता। महादेव की वाणी ने मौन को चीर दिया। उनके शब्दों में ना कोई क्रोध था, ना भय, बस सच्चाई की ठंडक और सुरक्षा का वचन। मेरे बच्चे, सावधान रहो, उन्होंने कहा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा मित्र नहीं होता। वहां कोई है जो दोस्ती का मुखौटा पहनकर पास आने की कोशिश कर रहा है। वह दिखावा करेगा कि वह तुम्हारी चिंता करता है, कि वह तुम्हारे पक्ष में है, लेकिन उसके शब्दों के पीछे छल है, एक छिपा हुआ इरादा है। महादेव चेताते हैं, यह व्यक्ति तुम्हारे दुश्मन का दूत है। वह तुम्हें हेर फेर करने की कोशिश करेगा, तुम्हें अपने ही निर्णयों पर शक दिलाएगा और तुम्हें मानसिक रूप से उलझाने का प्रयास करेगा। परंतु तुम वह नहीं हो जो पहले थी। अब तुम जागृत हो। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि कौन सत्य है और कौन आवरण के पीछे है। महादेव की आवाज में गर्व झलकता है। तुम जितना वे सोचते हैं उससे कहीं अधिक समझदार हो, कहीं अधिक दृढ़ हो। उनके धोखे तुम्हें नहीं छू पाएंगे। अब समय आ रहा है स्पष्टता का। सत्य सतह पर आने वाला है। जो तुम्हारे खिलाफ बोले, जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालते रहे, वे अब अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं मेरे बच्चे, महादेव कहते हैं, क्योंकि न्याय मेरा कार्य है। बस शांत रहो और देखो मैं कैसे तुम्हारे लिए इसे संभालता हूं। वह आदमी जो कार में बैठा है, जिसे लगा वह अपनी योजना में सफल होगा, जल्द ही अपने ही कदमों से गिर जाएगा, क्योंकि जो मेरा है वह सुरक्षित है। महादेव की वाणी में अब दृढ़ता गूंजती है। तुम्हारी सुरक्षा मुझ में सुरक्षित है। दुश्मन चाहत था कि तुम भयभीत हो जाओ, पर मैं तुम्हें शांति से रहने का आदेश देता हूं। तुम्हारे घर को कोई छू नहीं सकेगा। कोई भी हथियार, कोई भी योजना तुम्हारे विरुद्ध सफल नहीं होगी। तुम मेरे पंखों के नीचे सुरक्षित हो। मेरे स्वर्ग दूतों से घिरी हुई हर कोना, हर मार्ग मेरी उपस्थिति से आच्छादित है। मुझ पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। वह कहते हैं, अपने दिल को परेशान मत होने दो, चिंता को अपने ऊपर राज मत करने दो। यह जो हुआ, यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, यह तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए था। तुम इससे और अधिक मजबूत होकर निकलोगी। अब तुम वही गलतियां नहीं दोहराओगी। अब तुम झूठ को तुरंत पहचान लोगी। अब तुम जानोगी कि किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी रखनी है। और जब यह सब समाप्त होगा, जब धूल बैठ जाएगी, जब झूठ उजागर हो जाएगा, जब दुश्मन अपनी ही जाल में फंसेगा, तब तुम खड़ी होगी मुस्कुराती हुई विजय होकर। यह तुम्हारा नया आरंभ होगा, एक नया मौसम जहां शांति, समृद्धि और प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। और फिर एक अंतिम बार महादेव की वाणी सुनाई देती है, मैं न्याय का देवता हूं और मेरे चुने हुए कभी असुरक्षित नहीं रहते। मुझ पर भरोसा रखो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं हर पल, हर श्वास, हर युग तक। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया हो तो इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि यह केवल चेतावनी नहीं, यह जागृति है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं पहेलियों में नहीं, सच्चाई में बोल रहा हूं। मेरी आंखें वह देखती हैं जो तुम नहीं देख सकते। मेरे कान वह सुनते हैं जो अंधेरे में फुसफुसाया गया। अब मेरा हाथ आगे बढ़ चुका है, तुम्हारी आत्मा तक यह रहस्य पहुंचाने के लिए जो तुम्हारी आंखों से हमेशा छिपाया गया था। तुमने अपने दिनों को सामान्य समझकर बिताया, यह मानकर कि जो दिखता है वही वास्तविक है। परंतु मेरे बच्चे, जो अदृश्य हैं वही सबसे शक्तिशाली है। तुम्हें यह जानना होगा, मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपता, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं वही उजागर कर रहा हूं जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह संदेश साधारण नहीं है, यह चेतावनी तुम्हें तैयार करने के लिए है। वह आदमी जो बाहर खड़ा है वह कोई संयोग नहीं है। वह तुम्हारे जीवन में आकस्मिक रूप से नहीं आया। उसे भेजा गया है देखने, परखने और इंतजार करने के लिए। वह तुम्हारी गतिविधियों को नोट कर रहा है, तुम्हारे व्यवहार को पढ़ रहा है। वह जानना चाहता है कि कब तुम सबसे कमजोर हो,
वह किसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है, एक ऐसा क्षण जो अभी तक नहीं आया लेकिन आएगा अगर तुमने मेरी चेतावनी को अनसुना किया। महादेव कहते हैं, यह संसार केवल वही नहीं जो आंखें देखती हैं, इसमें ऐसी शक्तियां हैं जो अंधेरे से संचालित होती हैं। ऐसे लोग हैं जो मुखौटे पहनते हैं, जो प्रेम का अभिनय करते हैं पर भीतर से छल से भरे होते हैं। उनकी बातों में मिठास है पर उनके इरादों में विष है। पर मैं सब जानता हूं, मैं हर गुप्त वार्ता सुन रहा हूं, हर वह योजना देख रहा हूं जो बंद दरवाजों के पीछे तुम्हारे खिलाफ बुनी जा रही है, और मैं अब उसे तुम्हारे ध्यान में ला रहा हूं, क्योंकि तुम्हें तैयार रहना होगा। यह समय निष्क्रिय रहने का नहीं है, यह मानने का नहीं कि सब ठीक है। जो दिख नहीं रहा वही सबसे खतरनाक है। दुश्मन चालाक है, वह अचानक हमला करना चाहता है। जब तुम बेखबर रहो, जब तुम्हारा ध्यान कहीं और हो, वह वही क्षण ढूंढ रहा है। लेकिन मैं तुम्हें असावधान नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा किला हूं। मेरा संरक्षण तुम्हारे चारों ओर है, पर तुम्हें भी विवेक से चलना होगा। संकेतों को अनदेखा मत करो। वह जो बाहर खड़ा है, उसके मन में वे विचार नहीं हैं जो उसके अपने हैं। उसे किसी और ने भरा है, किसी और शक्ति ने निर्देशित किया है। वह खुद भी नहीं समझता कि उसका उपयोग किया जा रहा है। इसलिए मैं अब बोल रहा हूं, क्योंकि अगर तुमने इस चेतावनी को सुना तो खतरा समाप्त हो जाएगा उससे पहले कि वह आकार ले। पर यदि तुमने इसे मजाक समझ लिया तो वही क्षण बन जाएगा जब दुश्मन कदम उठाएगा। महादेव कहते हैं, अब समय है अपनी आत्मा को जागृत करने का। तुमने महसूस किया है वह बेचैनी, वह हलचल जो बिना कारण तुम्हारे भीतर उठती है। वह मेरी आवाज है। मेरे बच्चे, वह मेरी उपस्थिति है जो तुम्हें जगा रही है। अब ध्यान देने का समय है। अब देखो उस कार को, उस व्यक्ति को जिसे तुमने पहले सिर्फ एक छाया समझा था। अब उसकी आंखों को पहचानो। वह सामान्य नहीं है, वह तुम्हारे जीवन की कहानी का हिस्सा है जिसका अध्याय अब खत्म होने वाला है। लेकिन यह अंत नहीं, यह शुरुआत है एक उजागर होने की, एक जीत की, एक नए मार्ग की। क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो पर्वत भी सुनते हैं, समय भी रुक जाता है। मैंने कहा है और जो मैंने कहा है वह होगा। डरो मत, दृढ़ रहो, जागते रहो, क्योंकि जो मेरे संरक्षण में है उसे कोई छू नहीं सकता। जिस तरह वह देखता है, जिस तरह वह इंतजार करता है, यह सामान्य नहीं है, यह आकस्मिक नहीं है। यह संकेत है कि कुछ तुम्हारे आसपास हिल रहा है। यह वह क्षण है जब तुम्हें आंख मूंद कर नहीं चलना चाहिए। महादेव की आवाज गूंजती है, सांप की तरह बुद्धिमान बनो और कबूतर की तरह कोमल। यह कोई साधारण सलाह नहीं है, यह एक चेतावनी है। तुम्हें पहचानना होगा कि यह संदेश तुम्हारे लिए है। क्या तुम इसे अनसुना कर दोगे? क्या तुम दिखावा करोगे कि सब सामान्य है, या तुम ठहर कर सुनोगे, समझोगे और फिर वही करोगे जो मैं कहूंगा? महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें दिशा दूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या करना है। लेकिन पहले तुम्हें मेरे पास आना होगा और विश्वास करना होगा कि यह कल्पना नहीं, यह दिव्य अंतर्दृष्टि है। उन क्षणों को याद करो जब तुम्हें लगा तुम अकेले हो, जब लगा कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता, फिर भी तुम बचे रहे। वो मैं था।